नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इसको हम शॉर्ट में यूटीआई भी कहते हैं। यू फॉर यूरिनरी, टी फॉर ट्रैक्ट और आई फॉर इन्फेक्शन। यूटीआई इज़ एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की किसी भी भाग में यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम यूटीआई बोलते हैं। अब ये भाग क्या क्या हो सकते हैं? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज हो सकती हैं, यूरेटर हो सकते हैं, ब्लैडर हो सकता है और यूरेथ्रा इसके भाग हो सकते हैं। मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट क्या हो गया? ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है ये ब्लैडर को और यूरेथ्रा को कवर करता है, जबकि जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है जैसे कि किडनी और यूरेटर, इसमें इसके कंपैरिजन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के कंपैरिजन कम इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है यूटीआई इज द सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द बॉडी। बॉडी जो होती है उसमें फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो कि रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, जबकि जो यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। मोस्ट केसेस ऑफ यूटीआई अकर्स अमंग वुमेन। विमेन में क्यों ज़्यादा होते हैं? ज़्यादातर यूटीआई विमेन में पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि यूरेथ्रा और एनस के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है, यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो कम होती है, तो इस वजह से ये पाया जाता है। अब आता है कॉजेस, कारण क्या होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की? तो ये होते हैं इनेबिलिटी और फेलियर टू एम्प्टी द ब्लैडर कम्प्लीटली। ब्लैडर को कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं कर रहे हैं या इनेबल हैं या उसको करने में फेलियर है, तो उसमें यूटीआई हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंसर्ट किया जा रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या तो कैथेटराइजेशन किया जा रहा है या फिर सिस्टोस्कोपी प्रोसीजर किया जा रहा है, तो इन कंडीशंस में यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिनरी फ्लो। किसी भी वजह से यदि यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है कोई स्ट्रक्चर की वजह से, तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी यदि कम हो रही है पर्सन की तो उसको यूटीआई का खतरा ज़्यादा रहता है। सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, तो उसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ यूटीआई। इनेबिलिटी और फेलियर टू एम्प्टी द ब्लैडर कम्प्लीटली, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे कि कैथेटराइजेशन, सिस्टोस्कोपी एंड ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिनरी फ्लो, इम्यूनोसप्रेशन एंड सिस्टाइटिस। अब जो सिस्टाइटिस की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ यूटीआई यूजुअली कॉज बाय इशेरिया कोलाई। ई कोलाई जो होता है ये बैक्टीरिया मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई का। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसमें? बर्निंग और यूरिनेशन। जब यूरिन पास करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है। फ्रिक्वेंसी, बार बार यूरिन जाता है पर्सन। नॉक्चूरिया मीन्स नाइट में यूरिनेशन ज़्यादा होता है। एंड सुप्राप्यूबिक और पेल्विक पेन होता है पेल्विक रीजन में या सुप्राप्यूबिक रीजन में। अर्जेंसी होती है, यूरिन पास करना अर्जेंसी होती है उसको। यूरिन दैट अपीयर क्लाउडी, और यूरिन कैसा अपीयर होता है? क्लाउडी अपीयर होता है। तो ये हो गए यूटीआई के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बर्निंग ऑन यूरिनेशन, फ्रिक्वेंसी, नॉक्चूरिया, सुप्राप्यूबिक और पेल्विक पेन, अर्जेंसी एंड यूरिन दैट अपीयर्स क्लाउडी। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या हो सकते हैं यूटीआई के? तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन। एक बार यदि यूटीआई हो जाता है तो रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस ड्यू टू एन अनट्रीटेड यूटीआई। यदि यूटीआई का उपचार नहीं किया जाए तो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, किडनी तक इन्फेक्शन फैल जाता है। सेप्सिस हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से।
एंड रीनल फेलियर तक के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई, रिकरेंट इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस ड्यू टू एन अनट्रीटेड यूटीआई, सेप्सिस एंड रीनल फेलियर। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं यूटीआई से? तो अवॉइड बाथ टब का यूज न करें, पेरिनियल हाइजीन का ध्यान रखें, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड की मात्रा बढ़ा दें, अवॉइड यूरिनरी ट्रैक्ट इरिटेंट्स जैसे कि कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, चाय है, टी, इन सबको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं। वॉइडिंग हैबिट एटलीस्ट एवरी 2 to 3 आवर ड्यूरिंग द डे, हर 2 से 3 घंटे में वॉइडिंग यूरिन पास करना चाहिए। ड्रिंक क्रैनबेरी जूसेस ड्रिंक करने चाहिए, पीने चाहिए। तो ये हो गया प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस के लिए यूरिनरी कल्चर लिया जाता है, एसटीडी टेस्ट किए जाते हैं, सीटी स्कैन किया जाता है और अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली एंटीबायोटिक यूजुअली आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर यूटीआई। एंटीबायोटिक जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसका। तो एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है एंटीबायोटिक। तो इसमें मेनली सल्फा मेथोक्साजोल, नाइट्रोफुरेंटोइन एंड सेफ्ट्रियाक्सिन जो एंटीबायोटिक है वो डॉक्टर की सलाह पे लिए जाते हैं। सल्फा मेथोक्साजोल, नाइट्रोफुरेंटिन एंड सेफ्ट्रियाक्सोन। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फर्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, एंड सेकेंड है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होंगे और डिजीज़ का प्रिवेंशन क्या होगा, इसके बारे में डेफिशिएंट नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।